रैपर बादशाह का एक गाना है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। गाने के आगे के बोल कुछ ऐसे हैं, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। गाना बहुत हिट है, लेकिन भारत में डीजे कल्चर का मतलब पिछले कुछ सालों में अलग ही निकल कर आया है। भारत में डीजे शादियों में मातम का कारण बनता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ यूपी बिहार की नहीं है, बल्कि डीजे का ये कीड़ा साउथ की शादियों में भी लग चुका है। आप गूगल करें और वो वक्त शादियों का हो तो दर्जनों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें डीजे मौत का कारण बनी हो। जैसे अभी हमने गूगल किया और डीजे को लेकर कई खबरें दिख गई। सभी खबरों में एक बात कॉमन दिखती है, वो है मातम और मौत। 4 मार्च 2023 जगह बिहार की सीतामढ़ी। 22 साल के सुरेंद्र कुमार की उस वक्त मौत हो गई जब वो अपनी दुल्हन को माला पहना रहा था। वरमाला के दौरान डीजे बज रहा था जो दूल्हे की मौत का कारण बना और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तेलंगाना में एक 19 साल का युवक अपने रिश्तेदार की शादी में डांस कर रहा था, डीजे बज रहा था, अचानक वो गिरा और उसकी मौत हो गई। इसी साल 25 नवंबर को एक शादी समारोह में एक युवक की मौत हो गई। पिछले कई सालों से लगातार भारत में कई शादियां मातम में बदल दी जा रही हैं और कारण है डीजे का लाउड वॉल्यूम। नवंबर 2019 यूरोपियन हार्ट जर्नल ने एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया कि किसी भी प्रकार का म्यूजिक, चाहे वो सॉफ्ट हो या फिर लाउड, वो किसी भी इंसान को कमजोर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इस स्टडी में 500 स्वस्थ वयस्कों पर रिसर्च की गई थी जिनका सामना रोजाना इस तरह के लाउड म्यूजिक से हो रहा था। 5 साल तक ये रिसर्च चलता रहा। जिन लोगों को हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं थी उनमें हार्ट से संबंधित बीमारी देखी गई। रिसर्च में ये भी सामने आया कि हार्ट संबंधी बीमारियों के अलावा ये मस्तिष्क में मौजूद ग्रे पदार्थ एमिगडाला को भी प्रभावित करता है। बता दें, एमिगडाला के कारण ही हम कुछ सोच पाते हैं। मतलब ये कि एक डीजे एक तरह से हमारे सोचने की शक्ति को भी कम करने का काम करता है। रिसर्च में यह भी बताया गया कि 24 घंटों में हर 5 डेसिबल की बढ़त से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 34% तक बढ़ जाता है। ऐसा ही एक रिसर्च जर्मनी के मेंस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में किया गया था। ये रिसर्च 35 से 74 साल के लोगों के ऊपर किया गया था। इसमें से हार्ट संबंधी कई बीमारियां सामने आई थी और कई रिसर्च में कई बार ये कहा जा चुका है कि इंसानों के लिए 60 डेसिबल का साउंड सामान्य माना गया है। WHO का डेटा ये कहता है कि हर 2 यंग लोगों में एक शख्स को लाउड म्यूजिक की वजह से सुनने की क्षमता खोने का रिस्क रहता है। भारत में डीजे एक समस्या बन चुका है। शादी में डीजे बजाना एक फैशन बन चुका है और शादियों में होने वाली मौत एक सिलसिला। ऐसा नहीं है कि भारत में इसको लेकर नियम नहीं है, लेकिन सारे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए लोग अपनी मौत के साथ नाचने का खेल खेल रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन भी जिम्मेदार है। एक स्वस्थ आदमी 50 या 60 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है, जबकि शादियों में बजने वाले डीजे की ध्वनि 500 डेसिबल के पार होती है। कई बार तो इसके कंपन से छत और मकान भी गिर जाते हैं। सड़क पर अपनी कार में चल रहे हैं और बगल में कहीं डीजे बज रहा है तो ऐसा लगता है कि कार के शीशों का चिथड़ा हो जाएगा। कई बार ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। डीजे से रक्तचाप, बौनापन, चिड़चिड़ाहट जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो 12 बजे तक इसकी इजाजत दे, लेकिन इसके बाद डीजे या लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। NGT भी ये कह चुका है कि एक तय सीमा से तेज लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ध्वनि प्रदूषण पर ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर देर रात तक लाउडस्पीकर या डीजे बजाने से किसी की नींद खराब होती है या मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। डीजे सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि इसके कोप का शिकार पशु पक्षियों को भी होना पड़ रहा है। साल 2022 में ओडिशा के बालासोर में एक अजीब घटना सामने आई थी। एक शख्स ने FIR दर्ज कराते हुए कहा कि शादी में बज रहे डीजे की वजह से उसके 64 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कहीं दुल्हन ने इसलिए शादी से मना कर दिया क्योंकि उसे ना तो डीजे का शोर पसंद था, ना ही पटाखे की आवाज़। अक्सर भारत में शादी या फिर कोई धार्मिक आयोजनों में डीजे बजाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल डीजे के आगे नाचते दिखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो डीजे कार के शीशे तोड़ सकता है, जिसके कंपन से छत भरभरा कर गिर जाती है, वो बच्चों के हार्ट को कितना प्रभावित करता होगा। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जिन्हें है वो अलग ही उन्माद में जी रहे हैं। अगर देश में ऐसे ही डीजे बजता रहा तो शादियों के मौसम में मातम जैसा नजारा होगा। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इसलिए डीजे वाले बाबू को शादियों में मत बुलाइए, क्योंकि इस बाबू ने कई शादी के कई घरों का मातम का घर बना दिया है। ना समझ आए तो गूगल करते रहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक बात और, गूगल करते समय डीजे वाले बाबू मत लिखिएगा, बादशाह के गाने बजने लगेंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।